गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीआईएल का नेक्स्ट लेक्चर है और ये पीआईएल में लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हमारा जो आईएचएल का इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एक छोटा सा पोर्शन है इसी यूनिट के अंदर, उसको हम कवर करेंगे। 2-3 लेक्चर में हो जाएगा वो भी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो पीआईएल का जितना भी पोर्शन था इस यूनिट में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हर टॉपिक के पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए हैं, हर टॉपिक को बहुत आसान लैंग्वेज में, हर पॉइंट को छोटे छोटे लेक्चर्स बना के आपको अच्छे से समझाया है। कहीं कोई डाउट है किसी स्टूडेंट का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हर वीडियोस को आगे शेयर कर रही हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रही हैं एंड अपने कमेंट्स भी जरूर छोड़ा करो। चाहे किसी भी तरह का कमेंट हो भाई, मुझे कमेंट जरूर चाहिए, आप लोगों के कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को हमारे जूरिस्प्रूडेंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के, पीआईएल के और हमारे इनके नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करना। इन नोट्स की जो फीस है वो आपको पिन कमेंट पे पता चल जाएगी और जो ईमेल है वो भी आपको पिन कमेंट पे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई सब्जेक्ट के हम पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। कितने प्राइस पे करवा रहे हैं वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पिन कमेंट से पता चल जाएगी। आप वहां से चेकआउट करके हमें ईमेल जरूर करो ताकि चीजें आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सके और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ठीक है। अभी होली के बाद मेरे ख्याल से जैसे ही मार्च का लास्ट वीक होगा तो मेरे ख्याल से अप्रैल के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही आपकी जो जून 2025 वाला नेट जेआरएफ होने वाला है उसके फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। तो जून मिड में जाके लोग के बच्चों का एग्जाम होगा। जो यूजीसी नेट लो स्टूडेंट्स हैं उनका मिड में मेरे ख्याल से एग्जाम होगा, अगर सेकेंड फेज में होता है तो, ठीक है। अगर उनकी बुद्धि फिर जाती है और वो फर्स्ट फेज में एग्जाम ले लेते हैं, जैसे एक बार हुआ भी था, तो फिर हमारा फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। तो जून के फर्स्ट वीक से मेरे ख्याल से नेट वालों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 महीने बचेंगे होली के बाद और 2 महीने में हमें 5-6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, विच हम कर लेंगे। थोड़ा हमें बीएनएस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है बट हम कोशिश करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे कर लें, ठीक है। थोड़े लंबे लेक्चर्स लेने पड़ सकते हैं बट हम कोशिश करेंगे पीडीएफ के जरिए हो जाए, ठीक है। अगले हफ्ते में जो हम लेक्चर्स लेंगे वो तो मेरे ख्याल से क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन में लेने पड़ेंगे, क्योंकि होली पे मैं छुट्टी पे जाने वाली हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पीडीएफ बना सकूं। तो कोशिश करूंगी जितने लेक्चर हो पाते हैं पीडीएफ से हो पाएंगे, लेकिन बाकी तो मुझे लगता है क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन से ही होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम और हमारा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास इससे रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि डब्ल्यूटीओ पर हमारे जो 2 लेक्चर हुए, कल का लेक्चर, एक परसों का लेक्चर, आपने जरूर देखा होगा। बहुत डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट डब्ल्यूटीओ का आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। किसी बच्चे का कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। मैं बता चुकी हूँ कि डब्ल्यूटीओ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ये कह रहा है, पहली स्टेटमेंट देखो, कह रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो हमने देखा था वर्ल्ड बैंक IBRD, इसको बोला जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक। सेम वही स्टेटमेंट है, तो ये सही बात है। तो ए जो पॉइंट है वो हमारी ठीक है। देखते हैं ए स्टेटमेंट जहां जहां दिया गया है ए ऑप्शन, उसको जिस ऑप्शन में भी ए ऑप्शन नहीं है वो काट दो। पहले में देखो ए है तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ए इसमें भी है ए, ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। BCD, यहाँ ए नहीं है तो ये कट गया। A and D तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो यहां से हमारे पास 4 में से 3 ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक है। अगला बी पॉइंट देखो, ये कह रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट यानी IBRD इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तो गलत है क्योंकि उसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, तो ये तो है ही गलत। तो हमारा ये गलत है, यानी बी पॉइंट हमारा गलत है। तो जहां बी है उसको काट दो। AC इसमें नहीं है, AEAD कहीं बी नहीं है, ठीक है। बी वाला पॉइंट ऑलरेडी कट गया। सी पॉइंट देखते हैं। सी कह रहा है कि डंकेल ड्राफ्ट एक्ट था जो कि विच इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ WTO एम्बोडीज द रिजल्ट ऑफ टोक्यो राउंड। गलत है क्योंकि डंकेल ड्राफ्ट के अंदर जो थे वो थे उरुग्वे राउंड की जो चीजें थी वो एम्बोडीज की गई थी इसके अंदर। उरुग्वे राउंड की कब हुआ था? उरुग्वे राउंड ये हुआ था 1986 से 1993 के बीच में। याद है, सारी चीजें मैंने करवाई थी ये चीजें। तो सी पॉइंट भी हमारा गलत है।
तो जहां सी है वो भी काट दो। देखो पहले ही ऑप्शन में सी दे रखा है तो ये भी कट गया, ए ई ए डी, तो बी और डी ऑप्शन में से हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो देखते हैं क्या है, यानी ई और डी में सारा खेल बचा हुआ है। तो डी पॉइंट देखते क्या कह रहा है, WTO प्रोवाइड्स फॉर अ सेक्रेटरेट हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ये मैंने बताया था कि WTO का एक सेक्रेटरेट प्रोवाइड करता है जिसको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। ये बात ठीक है, तो डी पॉइंट हमारा ठीक है। तो ए और डी ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए। ई देखते हैं क्या कह रहे हैं, WTO प्रोवाइड फॉर अ सेक्रेटरेट हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। नहीं, ये गलत है क्योंकि डायरेक्टर जनरल द्वारा हेड किया जाता है, उसके वो चेयरपर्सन होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो पहले क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप देखोगे तो हमने लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया और वहीं से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, हर चीज बताई थी कि ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, स्टेटमेंट बन चुकी है, तो ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करने के बाद आपको बताई जा रही है। मैंने बहुत चीजों को, बहुत सारे एग्जाम्स को बहुत डिटेल में एनालाइज करके आपके लिए ये चीजें तैयार की है। ठीक है, और किस तरीके का एग्जाम बनता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पहले ही मैं बता देती हूँ। तो बहुत सारी चीजें तो आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस तो आपको नोट से ही आ जाएंगे। इनफैक्ट इस बार तो नोट्स और ज्यादा अपडेटेड हो चुके हैं, और ज्यादा अच्छे बनाए गए हैं, और ज्यादा चीजों को इंक्लूड किया गया अच्छे से, और आसान लैंग्वेज में आपको चीजें समझाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से 80 से 90 क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये कह रहा है कि WTO, पहली स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि WTO ये स्टैब्लिश किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ घाट। ये बात ठीक है, मैंने बताया था WTO स्टैब्लिश हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ, ठीक है, जो घाट का उरुग्वे राउंड था उसके रिजल्ट के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। अब उरुग्वे राउंड में जैसे डंकल ड्राफ्ट था जो WTO की फाउंडेशन माना जाता है, ठीक है, या उरुग्वे राउंड को भी फाउंडेशन बोला जाता है WTO की, तो सेम बात है। तो ए पॉइंट हमारा ठीक है, जहां ए नहीं है उसको काट दो। पहले में ए है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, दूसरे में ए नहीं है, ये कट गया, तीसरे में ए है, ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, चौथे में तो चारों दे रखे हैं तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में से 3 बचते हैं हमारे पास, वहां देखते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। बी पॉइंट देखते हैं, ये कह रहा है जो न्यू WTO अग्रीमेंट है, यानी WTO है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इफेक्ट में आई थी 1 जनवरी 1995 को। ये बात ठीक है, 1 जनवरी 1995 को आई थी, और 1 जनवरी 1995 को हम बोल सकते हैं घाट डिसोल्व किया गया था। घाट शुरू हुआ था 1 जनवरी 1947 से, खत्म हुआ है 1 जनवरी 1995 को, और सेम डे पर ही WTO को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, तो बी पॉइंट भी हमारा ठीक है, जहां बी नहीं है वो काट दो। देखो पहले में सिर्फ ए दे रखा है, बी पॉइंट नहीं है तो ये कट गया। तो सी और डी में से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, देखते हैं सी पॉइंट पे गेम अटका हुआ है सारा। ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ WTO इसके 88 मेंबर्स थे। ये पॉइंट गलत है क्योंकि WTO के कितने मेंबर्स थे एट द टाइम, 23 थे कि कितने थे, 88 तो नहीं थे। अगर आप देखोगे, लेट मी चेक, मेरे पास यही कॉपी पड़ी है, ट्वेंटी एग्रीमेंट्स थे ना जब अगर WTO के अभी देखोगे तो 164 मेंबर्स है, घाट के जो मेंबर्स थे वो थे 23 कंट्रीज, तो 88 तो नहीं है, 164 मेंबर्स है अभी इसके। एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखे तो 23 इतने ही कुछ थे, आप चेक कर लेना एक बारी। तो सी पॉइंट गलत है हमारा, तो सी पॉइंट देखो यहाँ नहीं है, सी पॉइंट यहाँ है, तो ये गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। लेकिन डी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते क्या है। ये कह रहा है कि 7th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जो WTO की, ये हेल्ड हुई थी मरक्कश मोरक्को में फ्रॉम 30 नवंबर टू 2 दिसंबर 2008 में। पहली बात तो ये 7th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मरक्कश मोरक्को में नहीं, जिनेवा में हुई थी। 2nd और 7th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस याद आपको जिनेवा में हुई थी, तो ये पॉइंट वहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा उसका सी पॉइंट हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे सी पॉइंट जिसमें ए और बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस WTO से बनने के चांसेस है। आगे बात करते हैं हम WTO से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चंस है हमारे पास उनके बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके की बात करता है। थर्ड क्वेश्चन वही है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जहां कॉन्फ्रेंसेस ऑफ WTO दी गई है एक तरफ, दूसरी तरफ दी गई कहाँ कहाँ वो हेल्ड हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहली जो मिनिस्ट्रियल पूछ रहा है, थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। तो थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो तो यूएस में हुई थी, सिएटल के अंदर। याद है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो थर्ड देखो यूएस सिएटल में हुई थी। यहाँ देखो सिएटल सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो जहां ए का सेकंड नहीं है पहले तो वो काट दो। पहले में देखो ए का फर्स्ट दे रखा है तो ये कट गया, ए का सेकंड दे रखा है तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, सी ए का सेकंड दे रखा है तो ये भी पॉसिबल आंसर, इसमें ए का फोर्थ दे रखा है तो ये कट गया। तो बी और सी में से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। देखते हैं, जो सिक्स्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुई थी। याद है, सिक्स्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से चाइना में हुई थी, है ना। सिक्स्थ चाइना में हुई थी, सेवेंथ जिनेवा में हुई थी। तो सिक्स्थ चाइना में होना चाहिए। देखो चाइना कहाँ है, यहाँ ये देखो हांगकांग दे रखा है, हांगकांग में हुई थी चाइना में। फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। फोर्थ मिनिस्ट्रियल थी हमारी दोहा के अंदर, जो मैंने बताया था दोहा राउंड था, नवंबर 2001 में हुआ था। तो सी पॉइंट का क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। और सेवंथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मैंने बताई थी जेनेवा में हुई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो ए का होना चाहिए सेकंड, बी का होना चाहिए फर्स्ट। देखो बी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है, यहाँ बी का फोर्थ दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। यानी बी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है। ए का सेकंड होगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन यानी कि सेकंड आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप समझ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं और इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर आर्टिकल 111, जिसमें फंक्शंस बताए गए हैं WTO के ऑफ अग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग WTO। जो मेन फंक्शंस है WTO के, ये पूछ रहा है वो कौन से हैं। तो देखते हैं मेन फंक्शंस क्या क्या है। तो टू एडमिनिस्टर एंड प्रमोट अग्रीमेंट ऑन इंडिविजुअल एंड मल्टीनेशनल अग्रीमेंट्स। इंडिविजुअल और मल्टीनेशनल अग्रीमेंट को एडमिनिस्टर प्रमोट करने का अग्रीमेंट तो नहीं था मेरे ख्याल से ना। एक बार बाकी ऑप्शंस चेक करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है टू एडमिनिस्टर द रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो WTO में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए जो भी रूल्स और प्रोसीजर्स है वो उसके बारे में फंक्शन बताया गया है। तो ये बी ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए। एक टू एडमिनिस्टर द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म TPRM, ये भी मैंने बताया था, ये भी हमारा है। तो बी और सी तो ठीक होना चाहिए। डी देखते हैं, टू कोऑर्डिनेट IMF, TBRD एंड वर्ल्ड बैंक ऑन रीजनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। नहीं, ये तो नहीं है। तो बी सी तो हमारे होने ही चाहिए। देखो बी और सी साथ में कहीं दे रखे हैं क्या, ए एंड बी, बी एंड सी, देखो यहां दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं फोर्थ का आंसर क्या है। कई बार हमें भी चीजें याद नहीं रह पाती है क्योंकि फंक्शंस कई थे। फोर्थ का आंसर देखो बी दे रखा है, ये देखो, यानी कि हमारा सही आंसर निकल के आया फोर्थ का, जो कि बी ऑप्शन है, हमने बताया करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था जिसका हमारा जो आंसर है वो भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ आई बात। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू WTO, यानी फिर करेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है। दैट WTO इज द सक्सेसर ऑफ घाट, ये बात ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता था घाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ WTO, इज प्रीडिसेसर, सेम ही बात हो जाती है ऑफ WTO। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक अपने आप में, तो ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन जहां नहीं है पहले तो उसको काट दो। ACD इसमें ए है, ABC इसमें भी ए है, BCD यहाँ ए नहीं है तो ये कट गया, DCB इसमें भी ए नहीं है तो ये भी कट गया। तो इन दोनों में से ही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बी क्या कह रहा है। बी कह रहा है कि WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1996, नहीं 1 जनवरी 1995 में आया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तो बी ऑप्शन जहां बी दे रखा वो काट दो।
ACD इसमें नहीं है, ABC इसमें है, तो ये कट गया, तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल के आ जाता है, यानी C और D स्टेटमेंट दोनों ठीक है। तो C क्या कह रहा है कि टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी WTO की वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये ठीक है। सॉरी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि फर्स्ट तो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, दूसरी है हमारी जनरल काउंसिल, और तीसरी में आ जाती है हमारी कई और बॉडी आ जाती है, जो ट्रिप्स भी आती है एक, ठीक है, तो वो आ जाती है काउंसिल कई सारी, जो कि थर्ड लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिनको अपनी रिपोर्ट जनरल काउंसिल को सबमिट करनी होती है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि WTO की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये बात ठीक है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आता है 5th क्वेश्चन का। समझ आई बात? तो एक एक पॉइंट जो हमने आपको लेक्चर्स में बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से जोर देती हूँ, एक एक पॉइंट आपको खुल के समझाती हूँ। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना है यहाँ से। ये कह रहा है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग, याद है मैंने WTO एग्रीमेंट्स में टेस्ट करवाए थे तीनों, वहीं से क्वेश्चन बना है। ये कह रहा है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग आर फाउंड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द घाट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड घाट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, एज वेल एज इन SPS, ये सेफ्टी फाइटोसैनिटरी मेजर्स थे, TBT एग्रीमेंट, टेक्निकल बैरियर ट्रेड इन ट्रेड, वो थे ये एग्रीमेंट। इनके अंदर ये कह रहा है कि ये तीनों टेस्ट बड़े प्रोमिनेंट प्लेसेस रखते हैं। बात ठीक है, क्योंकि WTO के जितने भी एग्रीमेंट है उसमें इन तीनों टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, तो ए स्टेटमेंट हमारा ठीक है। रीजन देखते हैं ये ठीक है कि नहीं। ये कह रहा है कि मीनिंग ऑफ दीज टेस्ट एंड इंटर रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज क्लियर, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉट ऑलवेज क्लियर, ऑलवेज क्लियर होता है मेरे ख्याल से, या नॉट ऑलवेज क्लियर, मैं देख लेती हूँ भाई, मेरे ख्याल से तो ऑलवेज क्लियर होता है, इज ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्लियर होता है, तो ये बात ठीक है। तो ये जो नॉट ऑलवेज क्लियर, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए फिर तो, है ना, तो रीजन गलत होना चाहिए हमारा, है ना। तो छठा पॉइंट का C आंसर होना चाहिए। देखते हैं 6th का, 6th का यहाँ B ऑप्शन कह रहा है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगी 6th का क्या आंसर होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 6th का B आंसर होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्लियर है, लेकिन जो R है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, मतलब हमें ये चेक करना होगा कि इन टेस्ट का और या जो इंटर रिलेशनशिप है ये हमेशा क्लियर नहीं होता है या क्लियर होता है, ये चेक करना पड़ेगा, तो मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद WTO, फिर से उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं क्या क्या है। WTO इज हेडक्वार्टर इन जनेवा, सॉरी हेग, इसका हेग में तो नहीं था, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में था WTO का जो आप देखोगे हेडक्वार्टर था। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, सही बात है, स्विट्जरलैंड में था, हेग में, सॉरी जिनेवा के अंदर। तो हमारा A पॉइंट ठीक है, सॉरी A पॉइंट गलत है हमारा। तो उसके बाद आता जहाँ A है ना वो काट दो, देखो पहले में A नहीं है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है A एंड D, तो ये हमारा गलत है। C एंड D ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसमें भी A है तो ये भी कट गया, तो यानी A और C में से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। B पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देयर हैज बीन 9 राउंड ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 9 राउंड हो चुके थे ट्रेड नेगोशिएशंस के, ये बात ठीक है, तो B पॉइंट हमारा ठीक होना चाहिए। जहां B नहीं है वो काट दो, देखो C ऑप्शन में B नहीं है तो ये कट गया, तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है यहाँ पे, यानी B और C ऑप्शन ठीक है। ये कह रहा है कि WTO के 154 मेंबर है, नहीं 164 मेंबर्स है, तो ये तो कट ही गया। C पॉइंट कह रहा है कि दोहा इज द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रेड फॉर WTO मेंबर्स, ये बात ठीक है। तो B और C हमारे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी A ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट निकल कर आता है 7th क्वेश्चन का।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमें चेक करना होगा। अभी चेक कर लेते हैं हमारा जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये सब। प्रोपोर्शनैलिटी था नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है भाई। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कल के लेक्चर में आपको चेक करके बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप देख लेना इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कि जितने भी क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे कि WTO से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और लेक्चर्स को देखना मत भूलना, जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर ज़रूर करना, चैनल वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट भी अपने ज़रूर छोड़ना। चाहे आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, या भी आप कोई भी बात बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करना। आपको लेक्चर्स किस तरीके के लग रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते कल के लेक्चर में और आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।